तो अब यहां पर हम नेक्स्ट ट्रिक कौन सी डिस्कस करने वाले अपने सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज। जब कोई परसेंटेज हमारी क्या होगी सक्सेसिवली इंक्रीज होगी या फिर कोई परसेंटेज हमारी सक्सेसिवली डिक्रीज होगी। सक्सेसिवली का मतलब क्या हुआ, लगातार। जैसे कि इफ द वैल्यू इज इंक्रीज सक्सेसिवली बाय x% एंड y%, देन द फाइनल इंक्रीज इज गिवन बाय, यानी कि यहां पर क्या बात कर रहे हैं, नेट परसेंटेज चेंज के बारे में यहां पर बात करी जा रही है। यहां पर ये नेट परसेंटेज चेंज के बारे में बात करें कि एक बार क्या हुआ x% चीज को बढ़ा दिया गया, दूसरी बार क्या करा गया, दोबारा फिर से उसे y% बढ़ा दिया गया। चाहे वो पॉपुलेशन की बात करी जाए, चाहे वो पैसों की बात करी जाए, चाहे वो सैलरी की बात करी जाए, तो कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया स्टेटमेंट कितनी भी चेंज करी जा सकती है, लेकिन आपको स्टेटमेंट यहां पर जो बेसिक चीज है कि स्टेटमेंट में क्या चीज हमें दी गई है, सक्सेसिवली के बारे में बात कर रहा है, मोर देन के बारे में बात कर रहे हैं, ये चीज आपको जब तक आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करेंगे जब तक ये चीज आपको क्लियर नहीं हो पाएगी। तो अब ट्रिक को ध्यान से समझेंगे। यहां पर जब लगातार कोई चीज इंक्रीज हो रही होगी तो आपसे वो नेट परसेंटेज चेंज के बारे में बात करेगा। ये आप कैसे फाइंड करेंगे, जब इंक्रीज का केस होगा। जब मैं क्या कह रहा हूं यहां पर, जब सक्सेसिवली इंक्रीज का केस होगा, यहां पर इन्होंने बताया x% बढ़ा, उसके बाद y% बढ़ा, तो आप क्या करेंगे, x प्लस y प्लस x इंटू वाई अपॉन 100। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप डायरेक्टली क्या निकाल सकते हैं, अपना नेट परसेंटेज चेंज आप फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर केस क्या हो कि जो चीज है वो सक्सेसिवली डिक्रीज हो रही हो, कोई चीज सक्सेसिवली डिक्रीज हो रही हो, तो आप वहां पर कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे, इफ द वैल्यूज डिक्रीज सक्सेसिवली बाय x% एंड y%, देन फाइनल डिक्रीज इज गिवन बाय, यानी कि यहां पर ये नेट परसेंटेज चेंज के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो यहां पर आप किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, यहां पर आपको यूज करना पड़ेगा माइनस x माइनस y प्लस x इंटू वाई अपॉन 100। तो अब यहां पर आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। क्लियर हो गई मेरी बात। यहां पर मैंने कहा कि दो केस हो सकते हैं, या तो सक्सेसिवली चीज इंक्रीज करी जा सकती है या फिर चीज सक्सेसिवली डिक्रीज करी जा सकती है। क्या कोई तीसरा केस बन सकता है यहां पर, बिल्कुल बन सकता है। या तो एक बार क्या कर दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए, उसके बाद डिक्रीज कर दिया जाए, ये भी केस हो सकता है। लेकिन पहले इन दोनों केस को हम क्लियर करते हैं यहां पर कि सक्सेसिवली इंक्रीज कैसे होता है और सक्सेसिवली कोई चीज डिक्रीज कैसे होती है। इनका एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद अपने थर्ड केस की तरफ मूव करेंगे। तो देखिए यहां पर दो एग्जांपल हमने लिए हैं। अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 10% एंड देन इट इज फर्दर इंक्रीज बाय 20%। द ओरिजिनल नंबर इज इंक्रीज ऑल टुगेदर बाय। तो जैसे मैंने आपको बताया क्वेश्चन में लैंग्वेज चेंज की जा सकती है, लैंग्वेज पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन ये चीजें हमें कैसे पता चलेंगी, जब हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो ट्रिक तो हमें समझ में आ चुकी है, ट्रिक को अप्लाई करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे मेन बात क्या है कि इस क्वेश्चन में ट्रिक कौन सी लगानी है, ये चीज अगर क्लियर हो गई तो ये चीजें और भी ज्यादा हमारे लिए आसान हो जाएंगी। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। जब हमने यहां पर देखा क्वेश्चन में कि पहले इंक्रीज हुआ 10% से, दोबारा इंक्रीज हुआ 20% से, तो हम कह सकते हैं यहां पर कौन सा केस चल रहा है, सक्सेसिव इंक्रीज का केस चल रहा है। और सक्सेसिव इंक्रीज के लिए हमने फॉर्मूला क्या देखा, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। यहां पर x क्या हो जाएगा हमारे लिए, यहां पर x तो हो जाएगा हमारे लिए 10, x तो हो जाएगा हमारे लिए 10 और y क्या हो जाएगा हमारे लिए 20। डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 10 मल्टीप्लाई बाई 20 200 हो जाएगा। क्लियर है हर किसी को, अपॉन 100। कितना आसान हो गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 30 प्लस 2, ये कितना हो गया 32%। तो नेट परसेंटेज चेंज जो आया हमारा वो कितना आ गया 32%। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। क्या कोई भी चीज यहां पर डिफिकल्ट थी, बिल्कुल भी नहीं। क्या कोई भी चीज यहां पर क्लियर थी, बिल्कुल भी नहीं। बहुत ही आसान हो गया हमारे लिए ये चीज करना। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है। यहां पर ए सैलरी इज डिक्रीज बाय 10% एंड देन डिक्रीज बाय 12%।
द चेंज इन सैलरी इज, यानी कि यहां पर भी एक बार क्या हुआ, एक बार उसकी सैलरी क्या हुई 10% से डिक्रीज हो गई, दोबारा उसकी सैलरी 12% से डिक्रीज हो जाती है। तो यहां पर ये किसके बारे में बात करें, द चेंज इन सैलरी इज, मैंने क्या कहा था, ये पैसों की बात कर सकते हैं, सैलरी की बात कर सकते हैं, पॉपुलेशन की बात कर सकते हैं, कुछ भी यहां पर आपसे बात करी जा सकती है। लेकिन आपको क्वेश्चन में देखना क्या है यहां पर कि ये इंक्रीज का केस हो रहा है, ये क्या सक्सेसिवली इंक्रीज का केस है या फिर ये सक्सेसिवली डिक्रीज का केस है। तो हमें यहां पर दो बार डिक्रीज देखने को मिला, एक बार 10% से, दूसरी बार 12% से। तो हम कह सकते हैं यहां पर सक्सेसिव डिक्रीज का केस है। और यहां पर हम अपना कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, -x - y प्लस x इंटू वाई अपॉन 100, यही फॉर्मूला मैंने आपको बताया। तो यहां पर देखेंगे x की वैल्यू हो जाएगी हमारे लिए -10, y की वैल्यू क्या हो जाएगी -12, और यहां पर x और y क्या हो जाएगा हमारा, x और y यहां पर हो जाएगा 120 अपॉन 100। और ये सारी कैलकुलेशन आप ऑरली कर सकते हैं, ये सब चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप नहीं करनी है कि पहले फॉर्मूला लिखना है फिर इस तरीके से। यहां पर मेरे को क्लियरली नजर आ रहा है कितना हो जाएगा, -10 -12 -22, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 6 टाइम जाएगा, 2 से 5 टाइम जाएगा, और 5 से 6 कितना टाइम जाएगा, 1.2, माइनस का 22 प्लस का 1.2, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 20.8। यही क्या हो जाएगा हमारे पास, यही क्या हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि उसकी सैलरी में जो, अब कैसे पता चलेगा हमें ये इंक्रीज है या फिर डिक्रीज, माइनस का साइन आता है। अगर माइनस का 22 लूं मैं और प्लस का 1.2 लूं तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस का 20.8। तो मैं कह सकता हूं जो एक ही सैलरी में नेट चेंज आया है वो क्या आया है, नेट चेंज इसकी सैलरी में आया है -22 डिक्रीज बाय, जो एक ही सैलरी है वो डिक्रीज हुई है, एक ही सैलरी जो डिक्रीज हुई है वो कितने से हुई है 20.8% से यहां पर डिक्रीज हुई है। क्या मेरी बात क्लियर हो गई। इन्होंने पूछा था द चेंज इन सैलरी इज, तो चेंज सैलरी में क्या आया है यहां पर, उसकी सैलरी डिक्रीज हुई है 20.8% से। और जो पहले वाला केस था हमारा वो क्या हुआ, यहां पर आप देख सकते हैं पॉजिटिव नंबर मिला है, तो यहां पर किसके बारे में बात करी जा रही है, अगर पॉजिटिव है तो इंक्रीज के बारे में बात करी जा रही है, और अगर नेगेटिव साइन आया है तो वो वहां पर डिक्रीज के बारे में बात करी जा रही है। चीजें क्लियर है, यहां पर मूव करते हैं अब आगे। तो नेक्स्ट केस क्या हो सकता है हमारा, फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज, यानी कि किसी चीज को हम क्या करते हैं, पहले x% से इंक्रीज करते हैं और देन हम क्या करते हैं यहां पर उसे y% से डिक्रीज करते हैं। तो इस केस में अब हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इस केस में हमारा नेट परसेंटेज चेंज क्या हो जाएगा यहां पर, इस केस में हमारा नेट परसेंटेज चेंज हो जाएगा। अब देखिए इंक्रीज हुआ है x से तो x हमारा पॉजिटिव ही रहेगा, डिक्रीज हुआ है y% से तो यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, और मल्टीप्लीकेशन में माइनस और प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव का साइन आ जाएगा। तो फॉर्मूला कुछ नहीं है यहां पर, ही सिंपल लॉजिक है, आप सभी को पता है अगर इंक्रीज है तो पॉजिटिव है, अगर डिक्रीज है तो नेगेटिव है, और मल्टीप्लिकेशन का रूल भी पता है, अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको नेगेटिव ही रिजल्ट मिलेगा। तो जो नेट परसेंटेज चेंज होगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। फॉर्मूला आपने अपने आप खुद बना लिया है। परसेंटेज इंक्रीज का देखा आपने, यहां पर आपने इंक्रीज का देखा, जब इंक्रीज हो रहा है तो सब चीज पॉजिटिव है, डिक्रीज हो रहा है तो सब चीज नेगेटिव है। मल्टीप्लिकेशन का रूल यहां पर भी अप्लाई हुआ, जब दो नेगेटिव मल्टीप्लाई होंगे तो एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, और कुछ भी नहीं है फॉर्मूला। तो फॉर्मूले को याद करने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो फॉर्मूला हर किसी को यहां पर क्लियर हो गया होगा कि जब एक बार इंक्रीज किया जाए देन डिक्रीज किया जाए तो आप कौन सा फॉर्मूला वहां पर यूज करेंगे। तो इसी के बेस पर एक एग्जांपल देखते हैं। क्या है हमारा एग्जांपल, द कैपेसिटी ऑफ अ ग्राउंड वाज 1 लाख at the end of 2018. In 2019, it is increased by 10%. In 2020, it is decreased by 20%.
What was the ground's capacity at the end of 2020? अब देखिए यहां पर इन्होंने बताया एक ग्राउंड है जिसकी कैपेसिटी कितनी है 1 लाख की एट द एंड ऑफ 2018। अब 2019 में क्या होता है, उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है बाय 10%, 10% से उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। और 2020 में क्या होता है, उसकी कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है। 2020 में उसकी कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है 20% से। तो अभी हमसे पूछ रहे हैं उस ग्राउंड की कैपेसिटी एट द एंड ऑफ 2020 क्या होगी। तो आपने एक चीज देखी यहां पर कि एक बार हमें नजर आता है इंक्रीज हुआ है और एक बार क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला पता चल चुका है जिसकी हेल्प से आप डायरेक्टली अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारा, एक बार इंक्रीज हुआ है तो पॉजिटिव, एक्स हमारा पॉजिटिव, एक बार डिक्रीज हुआ है तो नेगेटिव, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा अपॉन 100। क्लियर मेरी बात। तो यहां पर x क्या है हमारे लिए, जिससे इंक्रीज हुआ है यानी कि 10, y क्या है हमारे लिए, जिससे डिक्रीज हुआ है 20, और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा 200 अपॉन 100। क्लियर। तो 2 0 से डायरेक्टली 2 0 कैंसिल कर दीजिए, माइनस का 20 और माइनस का 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 22। तो यहां पर क्या आ गया हमारे पास, यहां पर हमारे पास आ गया है माइनस का 12%, यानी कि डिक्रीज हो गया है एट द एंड ऑफ 2020। क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। व्हाट वाज द ग्राउंड कैपेसिटी एट द एंड ऑफ द 2020। तो यहां पर इन्होंने परसेंटेज की बात नहीं करी, ये चीज ध्यान से पढ़ेंगे, ये वाली लाइन ध्यान से पढ़ेंगे। व्हाट वाज द ग्राउंड कैपेसिटी एट द एंड ऑफ 2020। यहां पर ये परसेंटेज के बारे में नहीं, इस कैपेसिटी के बारे में पूछें कि 2020 के एंड में उस ग्राउंड की कैपेसिटी क्या रही होगी। इन्होंने स्टार्टिंग में कितनी कैपेसिटी बताई हमें, 1 लाख। उन्होंने स्टार्टिंग में कैपेसिटी बताई 1 लाख। तो क्या मेरे को यहां पर किस तरीके से फाइंड आउट करना चाहिए कि एट द एंड 2020 यहां पर क्या कैपेसिटी होगी। मेरे पास दो तरीके हैं, स्टार्टिंग में ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। पहला, या तो मैं क्या करूं, इस 1 लाख का मैं पहले निकालूं 12% और फिर इसमें से माइनस करूं। ये ट्रेडिशनल अप्रोच है। मैंने बताया था अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप क्या कर सकते हैं, या तो आप इसका 12% निकाल के इसमें से डिक्रीज करिए, क्योंकि यहां पर हमारे पास क्या साइन आया है, यहां पर हमारे पास नेगेटिव का साइन आया है, यहां पर हमारे पास नेगेटिव साइन आया यानी कि डिक्रीज हुआ है, यानी कि डिक्रीज हुआ है। या तो मैं इसका 12% निकाल के इसमें से माइनस कर सकता हूं, या तो मैं यहां पर अपनी शॉर्टकट अप्रोच यूज कर सकता हूं। शॉर्टकट अप्रोच क्या है, मैं डायरेक्टली क्या करूं, शॉर्टकट अप्रोच क्या बताई मैंने, यहां पर ये 12% माइनस कर दूं मैं 100 में से, यानी कि 100, यही फॉर्मूला हमने देखा था, x मल्टीप्लाई बाय 100, इंक्रीज है तो प्लस कर दीजिए, डिक्रीज है तो माइनस कर दीजिए, यही फॉर्मूला हमने देखा था। तो इसी फॉर्मूले का हेल्प से हम यहां पर इसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 100 में से आप 12 को माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, 88, यानी कि बस और कुछ नहीं करना है, बस इसका 88% मेरे को फाइंड आउट करना है। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, तो मेरे पास जो आंसर आया, जो एट द एंड कैपेसिटी होगी उस ग्राउंड की, वो कितना हो जाएगा, 88,000 हो जाएगा, और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब ना ही तो मेरे को यहां पर इसका 12% निकालने की जरूरत है, ना ही वो 12% निकालकर माइनस करने की जरूरत है। मैं डायरेक्टली 88% फाइंड आउट करूंगा, जो कि मेरा रिजल्ट आ जाएगा 88,000, और यही क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन में एक से ज्यादा ट्रिक का भी यूज हो सकता है, और जितनी ज्यादा ट्रिक आपको पता होगी, जितनी ज्यादा आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी होगी, उतना ही इन क्वेश्चन को करना आपके लिए ईजी हो जाएगा, और ना ही चीजें आपको टाइम कंज्यूमिंग लगेगी, चीजें आप करेक्टली कर पाएंगे, एज वेल एज अपना टाइम भी यहाँ पर मैनेज कर पाएंगे।